16 सितंबर की तारीख ईरान के इतिहास में हिजाब क्रांति की तारीख के तौर पर दर्ज की जाएगी। महसा अमीनी की मौत के बाद इसी तारीख पर महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ बिगुल फूंका था और यह घटना अपने आप में कई मायने में खास है। दरअसल 1979 में भी इसी ईरान में एक और क्रांति देखी गई थी। वो क्रांति थी इस्लामिक क्रांति की, जिसकी अगुवाई उस वक्त के अयातुल्लाह खान खमेनी ने की, जो अब ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। लेकिन उस क्रांति ने ईरान को बेहद स्वच्छंद समाज से इस्लामिक भेड़ियों में जकड़े संकीर्ण समाज में तब्दील कर दिया। और इन्हीं खमेनी के आगे आज का ईरान हिजाब क्रांति के रास्ते पर निकल पड़ा है। महिलाएं अब 50 साल पुरानी बंदिशों की बेड़ियां तोड़ने पर आमादा हैं। उनकी सीधी टक्कर है ईरान के सबसे बड़े लीडर अयातुल्लाह खान खमेनी से। आजादी ईरान की हिजाब क्रांति, सुप्रीम लीडर के खिलाफ जनता। जगह जगह विरोध प्रदर्शन, दुनिया भर का समर्थन। ईरान की जनता जिस सुप्रीम लीडर यानी अयातुल्लाह खान खमेनी का हर हुक्म सिर झुकाकर मानती आई है, अब वही जनता उसी सुप्रीम लीडर के मुंह पर कालिक पोत रही है। लोगों में गुस्सा इस कदर है कि वो खमेनी के वजूद को ही मिटा डालने पर आमादा है। खमेनी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान में लगी खमेनी की सबसे बड़ी तस्वीर को लोगों ने आग लगा दी। बाईस साल की महसा अमीनी की मौत ने 80 के दशक से चली आ रही इस्लामी बंदिशों की चूलें किस कदर हिलाई हैं, उसकी तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। लोगों ने खमेनी के अहंकार की इस निशानी, इस मूर्ति को खमेनी के गृहनगर मशहाद में ही आग लगा दी। सोशल मीडिया में वायरल इन तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि खमेनी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लोग उनकी मौत की दुआ मांग रहे हैं। ईरान से आई इन तस्वीरों के बारे में ईरान तो क्या, दुनिया के किसी भी देश ने नहीं सोचा होगा। ईरान में दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की जा रही है। जगह जगह हिंसा और आगजनी की तस्वीरें ईरानियों के गुस्से की गवाह बनी हुई हैं। हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिजाब की अनिवार्यता और खमेनी के खिलाफ होते इन प्रदर्शनों को शांत कराने में पुलिस फेल बताई जा रही है। गृह युद्ध जैसे हालात को संभालने के लिए सेना की मदद लेने पर भी खमेनी विचार कर रहे हैं। ईरान में सेना के साथ पुलिस, लोग चाहते हिजाब से आजादी। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि हालात यही रहे तो ईरान सरकार लोगों का विरोध प्रदर्शन दबाने के लिए सेना को जनता के खिलाफ खड़ा कर सकती है। लोगों में सरकार के खिलाफ इस कदर तक गुस्सा बढ़ गया है कि वो उसी सर्वोच्च धार्मिक नेता यानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी के पोस्टर फाड़ रहे हैं। हिजाब और सरकार का विरोध करने वालों में सिर्फ युवा ही नहीं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बुजुर्ग महिला जिसके बाल पक चुके हैं, उम्र के इस पड़ाव में भी महिलाओं पर दमन के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। बुजुर्ग महिला के हाथ में हिजाब है और वो हिजाब का विरोध कर रही है। महिला अरबी भाषा में खमेनी की मौत का बार बार नारा लगा रही है।
महसा अमीनी की मौत के बाद से ईरान सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन ईरान के करीब 80 शहरों में फैल गया है। प्रदर्शनकारियों में अकेली महिलाएं ही शामिल नहीं हैं, पुरुष भी हिजाब की अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी ईरान में महसा की मौत की निंदा की गई। यूएन विमेन ने महसा अमीनी की मौत को अनुमान से परे की आपदा बताया है और कहा है कि यह अंदाजे से भी परे एक आपदा है। इस पूरे घटनाक्रम के इर्द गिर्द की परिस्थितियां विशेष चिंता का कारण हैं। यूएन ने महसा अमीनी की गिरफ्तारी को महसा के मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला बताया है। हालांकि ईरान में तानाशाही नहीं है, यहाँ भी चुनाव होते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, लेकिन बावजूद इसके अहम फैसले अयातुल्ला खान खामेनेई लेते हैं, जो हिजाब के समर्थन में हैं, जबकि अब जनता की मांग है कि हिजाब की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। उन्नीस सौ 78-79 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने 1981 में एक अनिवार्य हिजाब कानून पारित किया था। इस्लामी दंड संहिता के अनुच्छेद 638 में कहा गया है कि महिलाओं का सार्वजनिक रूप से या सड़कों पर हिजाब के बिना दिखाई देना, वो क्या है वो हम आपको बता रहे हैं यहां पर डिटेल में, ताकि आप समझ सकें 1981 का हिजाब कानून क्या है। सार्वजनिक जगहों पर बिना हिजाब आना अपराध होगा, यह अपराध की श्रेणी में आएगा। उसके अलावा जुलाई से हिजाब और शुद्धता कानून के नए प्रतिबंध लागू किए गए और इसके साथ ही हाई हील्स मोजा पहनने के खिलाफ भी आदेश जारी किए गए। मतलब आप हाई हील्स पहन के नहीं आ सकते, आपने अपराध कर दिया अगर आपने पहन लिया तो। इसके अलावा महिलाओं का गर्दन और कंधे ढकना अनिवार्य होगा। यह 1981 का हिजाब कानून है। और समझिए, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की योजना। देखिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी अलग अलग जगह इस्तेमाल होती है, लेकिन यहां पर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात यहां पर की गई। और इसके अलावा हिजाब नियमों का ठीक तरह से पालन करवाने पर जोर देने की बात भी इस कानून में की गई है। 1981 का हिजाब कानून। बहुत से लोग अब विरोध कर रहे हैं, अब खुल के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पहनना है और इसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं। हिजाब की बेड़ियों को तोड़ने के लिए ईरान अब उबल रहा है। ईरान के 80 से ज्यादा शहरों के लोग खामेनेई के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। ईरान के सुप्रीम कमांडर के खिलाफ उन्हीं की जनता का आक्रोश खामेनेई की इंटरनेशनल बेइज्जती करा रहा है, जिस पर पर्दा डालने के लिए खामेनेई ने एक नई चाल चल दी है। लेकिन सुप्रीम कमांडर की इस चाल को नाकाम करने के लिए सुपर पावर अमेरिका ने स्टार लिंक का बटन दबा दिया है। हिजाब के खिलाफ ईरानी जनता के एकजुट होकर अपने सुप्रीम लीडर के खिलाफ लामबंद होने की तस्वीरों ने खामेनेई की नींद हराम कर दी है। विरोध की इस आग को और भड़कने देने से रोकने के लिए ईरान सरकार ने ईरान में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। इंटरनेट पर लगाई पाबंदी, आवाज दबाने की कोशिश। ईरान में लगातार जारी हिजाब प्रदर्शन से सरकार बैकफुट पर है। लोगों की आवाज दबाने के लिए ईरान में पुलिस के साथ सेना उतारने पर भी फोकस है। सरकार अब ईरान में इंटरनेट पर बैन भी लगा दिया है, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद ईरान में हिजाब प्रोटेस्ट की आवाज़ लगातार बुलंद होती जा रही है और सोशल मीडिया पर दिखती तस्वीरें ईरान सरकार की फजीहत करा रही है। ईरान की सरकार ने देश भर में इंटरनेट को बंद कर दिया या फिर स्पीड स्लो कर दी है। वेब मॉनिटरिंग नेट ब्लॉग्स के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान सरकार ने व्हाट्सएप, स्काइप, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम जैसे कई दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई में सरकार और प्रशासन ने सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को गिरफ्तार भी किया है। धर्म के नाम पर गढ़े गए नियमों से आजादी के लिए ईरान में इस्लामिक हुकूमत के खिलाफ हल्ला बोल हुआ तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी। हिजाब और बुर्के जलाए गए,
तो अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए। एक सुर में ईरान की सड़कों पर क्रांति का बिगुल बजा तो ईरानी सरकार के खिलाफ ही खड़ी जनता को बाइडेन ने बैकअप दे दिया और दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एलन मस्क खुलकर एंटी हिजाब प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हो गए। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को ईरान के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। मस्क का ये कदम ईरान में हिजाब का विरोध कर रही महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। और तो और अमेरिका की ही बाइडेन सरकार ने मस्क को ईरान के लिए सैटेलाइट सर्विस खोलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद से अयातुल्लाह खान खामेनेनी के विरोध की तस्वीरें दुनिया भर में तेजी से फैलती जा रही हैं। ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट ने जनता को ईरान सरकार के खिलाफ कर दिया है। महिलाएं अब 80 के दशक में पहनाई गई बेड़ियां तोड़ डालना चाहती हैं। ईरान की इस्लामिक सरकार अवाम के जंगी ऐलान से हिल गई है और अपनी ही जनता के खिलाफ सरकार ने पुलिस फोर्स खड़ी कर दी है। लोगों पर वाटर कैनन चलाया जा रहा है। ईरान के 83 साल के सुप्रीम कमांडर अयातुल्लाह खान खामेनेनी का कोई भी पैतरा अब काम करता दिखाई नहीं दे रहा। जनता को वो जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा उतना ही भड़कता जा रहा है। खामेनेनी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें उनकी ही जनता की खिलाफत वाले दिन भी देखने पड़ जाएंगे। ईरान सरकार ने नेटबंदी का ये फैसला ऐसे वक्त में किया है जब हाल ही में ईरान की सरकार ने तेहरान समेत देश की 20 प्रमुख यूनिवर्सिटीज को बंद कर ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का ऐलान किया था। ऐसे में बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के छात्रों को क्लासेस लेने में दिक्कतें भी आ रही हैं। ईरान में शुक्रवार से ही 2 साल के बाद नया एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है, लेकिन इस वक्त ईरान सरकार का पूरा फोकस वहां पर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को रोकने पर है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इंटरनेट पर पाबंदी ऐसा ही एक कदम है। सरकार ने अब तक करीब 5000 से ज्यादा हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में अब तक 50 लोगों की मौत और करीब 900 लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। ईरान के 80 से ज्यादा शहरों में हिजाब विरोधी प्रदर्शन फैल चुका है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने शनिवार को पुलिस को और सख्ती के नए आदेश दिए हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने ईरान की पुलिस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान के खुफिया मंत्री पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान में हो रहे एंटी हिजाब प्रोटेस्ट से सरकार डरी हुई है। प्रोटेस्टर्स को शांत कराने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने महसा अमीनी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मौत की जांच का वादा किया है। हालांकि राष्ट्रपति रईसी ये भी कह रहे हैं कि ईरान विरोधियों की ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है। सरकार के विरोध में उतरी जनता का गुस्सा देखते हुए तेहरान पुलिस चीफ को भी हटा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। ईरान में हिजाब हटाओ क्रांति की आग अब थमने नहीं वाली। सरकार सख्त है, लेकिन मजहब के नाम पर ईरानी महिलाओं को हिजाबी क्रूरता नापसंद है। महिलाओं के लिए उनकी आजादी की जंग है, तो दुनिया के कई देश ईरानी महिलाओं के हिजाब विरोधी क्रांति के साथ में हैं। चाहे कितनी भी हो गिरफ्तारियां, चाहे हो जाए इंटरनेट बंद, चाहे कितनी भी हो सख्ती, नहीं झुकने की इन महिलाओं ने कसम खाई है। जिद हिजाब विरोधी क्रूरता के खिलाफ है, जिद खुद की आजादी की है जो अब नहीं थमने वाली। हिजाब विरोधी क्रांति बेहिसाब, सरकार की सख्ती से झुकेगी महिलाएं। ईरान में महिलाओं का अपनी आजादी के लिए संघर्ष जारी है, तो इस्लामिक कट्टरपंथी शासन के खिलाफ पूरा देश सुलग रहा है। अब ये महिलाएं न सिर्फ हिजाब से ही छुटकारा पाना चाहती हैं, बल्कि उनका गुस्सा अब कट्टर इस्लामिक शासन के खिलाफ फूट पड़ा है। हक और हुकूक की जंग में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।
लेकिन अमेरिका इन महिलाओं के साथ है। हक और हुकूक की जंग, सुपर पावर भी क्रांति के संग। हिजाब के खिलाफ ईरान में महिलाओं की आवाज बुलंद है। 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी आवाज कोई रोक नहीं सकता। ईरानी सरकार ने भले इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हों, लेकिन अमेरिका ने ईरान पर लगाए इंटरनेट प्रतिबंधों में ढील दे दी। उसके बाद एलन मस्क ने इंटरनेट एक्टिवेट करने की घोषणा कर दी। हिजाब के खिलाफ क्रांति की आवाज किन देशों ने दिया महिलाओं का साथ? ईरान में हिजाब विरोधी क्रांति की आग संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुकी है, तो यूएन हाउस में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के संबोधन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने भाषण में सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि उनका हाथ ईरानी महिलाओं की क्रांति के साथ है। मैसेज साफ है कि अब सुपर पावर किसी भी हाल में हिजाब पर फैसला चाहता है। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन की आग दुनिया के कोने कोने में फैल चुकी है, तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां हिजाब के खिलाफ बवाल हो चुका है। जाहिर है वो भी हिजाब के खिलाफ ईरान की क्रांति के साथ हैं। हिजाब के खिलाफ क्रांति फ्रांस भी देगा साथ। फ्रांस दुनिया का ऐसा देश है जहां हिजाब का मुद्दा हमेशा ही चर्चा में रहा है। यहां 2004 में एक कानून पारित किया गया, जिसके तहत स्कूलों में किसी भी तरह के धार्मिक पहनावे पर बैन लगाया गया। हिजाब के खिलाफ क्रांति तुर्की भी देगा साथ। तुर्की एक ऐसा देश है जहां पर काफी लंबे समय से धार्मिक लिबास को लेकर विरोध होता आया है। कई दशकों से बुर्का और हिजाब को लेकर यहां कैंपेन चलाए जा रहे हैं। आज तुर्की में ज्यादातर महिलाएं खुलकर अपनी जिंदगी जी रही हैं और उन्हें अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की आजादी है। हिजाब के खिलाफ क्रांति डेनमार्क भी देगा साथ। यूरोपीय देश डेनमार्क में साल 2018 से हिजाब पर बैन है। यहाँ चेहरा ढकने वालों के लिए भारी जुर्माना है। सिर पर रखे जाने वाले स्कार्फ को लेकर बैन नहीं है, सिर्फ चेहरा ढकने पर ही रोक है। हिजाब के खिलाफ क्रांति भारत भी देगा साथ। भारत में भी हिजाब को लेकर बहस चालू है। कर्नाटक के कुछ कॉलेजों से उठा ये विवाद देश भर में फैल चुका है। अब ईरान में हिजाब के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं की एक क्रांति है। जाहिर है भारत का एक बड़ा वर्ग महिलाओं के समर्थन में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।